हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जिस भी नोट्स से या बुक से आप पढ़ें उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है विलोम शब्द। महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के विलोम शब्द, उसी पे हम चर्चा करेंगे। कह रहे अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ग्रहण, गृहीत, आग्रह, विग्रह। तो अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। देखिए कितनी बार पूछा गया। अगला प्रश्न, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। अगला प्रश्न, सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो सदाचार का विलोम कदाचार है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। अपराध का विलोम निरपराध होता है। अगला प्रश्न करें, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है? आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। व्याख्या देखते करें। आदृत का विलोम तिरस्कृत तथा अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति, गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र, आवर्षण का विलोम अनावर्षण, आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा आवर्षण का विलोम वर्षण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है परिवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त, प्रकर्षक। तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक। व्याख्या पे आते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत्त का विपरीतार्थक शब्द अनावृत्त, प्रकर्षक का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षक तथा परिवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अपरिवर्तक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का सही विलोम है परवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक, समर्थक। तो आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक है। अगला प्रश्न, आवर्तक का विलोम है अनावर्तक, समर्थक, समावर्तक, अग्रिम। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक। अगला प्रश्न, अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर, विष। तो अमृत का विलोम विष है। अमृत का विलोम विष है। व्याख्या देखते हैं। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश, तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। पीयूष का विलोम विष होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक तथा उचित अनुचित का विपरीतार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित, घृणित। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है विहित। अगला प्रश्न है, देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है ना। निषिद्ध के लिए सही विलोम है सिद्ध, शुद्ध, गरहित, विहित। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित है।
देखिए प्री में पूछा गया, फिर मेंस में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अगला प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। तो शुष्क का विलोम आर्द्र है, शुष्क का विलोम आर्द्र। अगला प्रश्न देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो स्थूल का विलोम नहीं है, शाश्वत। स्थूल का विलोम नहीं है, शाश्वत। व्याख्या पे आते हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। अगला प्रश्न, पृथक का सही विलोम है। पृथक का सही विलोम है एकत्र, संयुक्त, थक, थकित, सुगठित। तो पृथक का सही विलोम है संयुक्त। पृथक का सही विलोम शब्द संयुक्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो उपयोग का जो है विलोम हो जाएगा, अनुपयोग भी होगा और निरुपयोग भी, दोनों हो सकता है। व्याख्या देखते हैं। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने देखिए संशोधित में दोनों को माना है। अगला प्रश्न, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। दक्षिण, वाम, उद्यम, निरुद्यम, निर्विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। तो गलत युग्म है बी ऑप्शन। गलत युग्म है बी ऑप्शन। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ, बहुग, संयुक्त, संधियुक्त। समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते, विकल्प ए का युग्म सही है, शेष विकल्प असंगत है। संधियुक्त का विलोम विसंधिहीन, संयुक्त का विलोम युक्त या पृथक, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। अगले प्रश्न में चलते, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। अशुद्ध तो शुद्ध, इसमें देखिए ये उसी दोनों है ना। व्याख्या देखते हैं। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल, अचल तथा मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होता है। ठीक, संशोधित उत्तर कुंजी में ए और सी दोनों माना गया था। अगला प्रश्न, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची है। नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरत, उत्सर्जन, विसर्जन। तो सही युग्म है जो है जारज का औरस। जारज का औरस। व्याख्या, विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों में सही युग्म है अनुग्रह का विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष तथा आवाहन का विसर्जन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघि, निरग। तो इसमें देखिए हया, बेहया, ये भी अघि, निरग दोनों सही हैं। सी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघि का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अघ या पाप ना किया होता है। इस प्रकार अघि का विलोम निरग होता है। विकल्प तथा विकल्प सी तथा डी दो उत्तर सही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपने संशोधित उत्तर कुंजी में डी सही माना। शेष विलोम युग्म सही नहीं। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। ठीक।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर। तो गलत जो है इसमें डी, अनुचर का परिचय, यही युग्म गलत है। ठीक है, अनुचर का परिचय यही युग्म गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन्न, सुख, दुख। तो गलत है जो आपका आच्छादित का परिच्छन्न, आच्छादित का परिच्छन्न ही गलत है। अगले प्रश्न में चलते, कह रहे इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। गलत युग्म है ये। आविर्भाव का तिरोभाव, बाकी सही है। उन्मूलन का रोपण और उन्मीलन का निमीलन, अंतर जानिए। अगला प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव है। आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव। अगला प्रश्न, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। विरल, वक्र, कुटिल, कठिन। तो सरल शब्द का विलोम विरल नहीं है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, जबकि विरल सघन का विलोम है। विरल सघन का विलोम है। विरल सघन का विलोम देख लीजिए। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पसंद है ना, बार बार यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं सरल का विलोम है। सरल का विलोम है। सरल का विलोम है। निर्मल, कठिन, आसान, उचित। तो सरल का विलोम है कठिन। अगला प्रश्न, जटिल का विलोम शब्द है सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। तो जटिल का विलोम सरल। व्याख्या, जटिल का विलोम सरल, कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द है। सहज, असहज का विलोम सहज, असहज का विलोम है। अगला प्रश्न, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर्कश, मधुर, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ऋजु, वक्र, ऐहिक, लौकिक। अशुद्ध विलोम युग्म है डी ऑप्शन। अशुद्ध विलोम युग्म है डी ऑप्शन। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परशु। तो विलोम सही युग्म है सी, आकीर्ण का विकीर्ण। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, थोक का विलोम फुटकर होता है। थोक का विलोम फुटकर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। कोमल का मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश, मधुर, कठिन, सरल। विपरीतार्थक नहीं है ए वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन सही नहीं। इसकी व्याख्या, कठोर का विलोम मृदुल होगा। कठोर का विलोम मृदुल। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से विलोम के दृष्टि से सही युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम के दृष्टि से सही युग्म। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। तो सही युग्म है सी ऑप्शन। सही युग्म है सी ऑप्शन। ठीक है, सही युग्म सी है। सी ऑप्शन सही। इसकी व्याख्या देखते हैं, देख लीजिए। इसकी व्याख्या देखते हैं।
कह रहे हैं असूया का विलोम अनसूया होता, इस दृश्य विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग त्रुटिपूर्ण। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित, आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। ठीक। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के दृश्य एक युग में गलत है वह है विधि निषेध, आह्वान, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमीय, हल। तो गलत है सी, आग्रह का विग्रह, यही ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या पे आते हैं। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता, विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास अथवा संधि होता, समास अथवा संधि होता। से सही है। कर नोट, प्रश्न विकल्प में आह्वान शब्द का प्रयोग किया गया। आवाहन और आवाहन दोनों शब्द सही है और आवाहन के पर्याय आवाहन से को लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। तो सही है आपका ए और सी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। आकीर्ण, विकीर्ण तथा आदृत, निरादृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। ईप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। दोष का विलोम गुण होता है। आदृत का विलोम तिरस्कृत भी होता है। उपत्यका का विलोम शब्द है अनुत्यका, आदित्यका, उचत्यका, अपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द है आदित्यका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म अघी, अनग, ईसत, अलम, अधिकतम, अत्यल्प, अधः, ऊपरी। तो अशुद्ध है ये ऑप्शन, अघी का अनग। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं उपयुक्त में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म अघी का अनग होगा। इसका शुद्ध रूप अघ अनग होगा। अघ का विलोम शब्द अनग है ना। ईसत का विलोम शब्द अलम है। अधः का विलोम शब्द ऊपरी है। अधिकतम का विलोम शब्द अत्यल्प या अल्पतम है। सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दोस्तों। देखिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो उसको बार बार रिवीजन कीजिए, अदरवाइज़ नोट्स बना करके बार बार पढ़िए। ठीक है, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। ठीक, एक दो बार पढ़ने में कुछ होने वाला नहीं, इस बार बार पढ़िए, इस बुक को ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।